अब गाइस अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे, कवर करेंगे। एमपीपीएससी के लिए या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की ये सीरीज आपकी चल रही है। जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च 2020 के ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं और अब ये अप्रैल 2020 के कवर कर रहे हैं और फिर फर्दर कवर करेंगे। और 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु अनूठी योजना जीवन अमृत योजना, क्वेश्चन यहां से बनेगा, जीवन अमृत योजना किससे रिलेटेड है? आपको ध्यान में रखना है कि ये कोरोना वायरस के समय पर जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने से रिलेटेड शिवराज सिंह चौहान जी ये स्कीम लेकर आए थे, क्योंकि कोरोना वायरस के समय पर ये फोकस किया जा रहा था कि जिसका भी इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिसकी बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी है, तो उसको काफी मदद मिल जाएगी, यानी कि उसको कोरोना वायरस से बचाव उसका हो जाएगा। तो बेसिकली लोगों का जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए ये जीवन अमृत योजना जो है वो लाई गई है, राइट। इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेंगे। तो एक चूर्ण का पैकेट देने की ये योजना थी, स्कीम थी। योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन द्वारा काढ़ा के लिए 50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए थे। तो इस स्कीम के ये फीचर्स हैं कि इस प्रकार से चूर्ण वगैरह जो है वो इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किया गया है, राइट। और पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया ये काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों के मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ लोगों को फ्री में ये काढ़ा जो है वो या काढ़े का पैकेट जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखो अप्रैल में सिर्फ एक ही न्यूज थी, अब हम लोग मई की न्यूज को कवर करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो उतनी कुछ खास चीजें थी नहीं, तो एक ही सिर्फ ये वाली न्यूज जो काम की थी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब मई मंथ की बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कौन है? नरोत्तम मिश्रा, याद रखना, और ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, FIR आपके द्वार, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के घर पर ही FIR जो है वो हो जाएगी, यानी कि किसी को FIR करानी है तो वो अपने घर पर ही पुलिस को बुलाकर FIR करवा सकते हैं। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। तो फर्स्ट स्टेट मध्य प्रदेश है जिसके यहाँ FIR आपके द्वार स्कीम हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। FIR आपके द्वार योजना 10 संभागीय मुख्यालयों, डिविजनल हेडक्वार्टर्स के एक शहरी थाना और एक ग्रामीण थाना और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के एक शहरी थाना सहित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 थानों में प्रारंभ की गई है। तो अभी सिर्फ 23 थानों में इसको शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, फिर सक्सेसफुल हो जाएगी तो मध्य प्रदेश में सभी जगह इसको शुरू कर दिया जाएगा। डायल 100 में FIR दर्ज करने के लिए ट्रेन्ड हेड कांस्टेबल प्रशिक्षित प्रधान आरक्षक रहेंगे। सामान्य प्रकार की शिकायतों की डायल 100 द्वारा मौके पर ही FIR दर्ज की जाएगी। गंभीर शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि कोई गंभीर अपराध वगैरह जो होते हैं तो उस पर पहले सीनियर ऑफिशियल से जो है वो मार्गदर्शन लिया जाएगा, डायरेक्शन लिया जाएगा और उसके बाद फिर FIR दर्ज की जाएगी कि नहीं की जाएगी वो वरिष्ठ अधिकारी जो है वो डिसाइड करेंगे। और ये योजना 31 अगस्त 2020 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होगी। इसके बाद इसका आकलन करके और व्यवस्था को और पुख्ता बनाकर आवश्यक सुधारों और परीक्षण उपरांत पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम अंतर्गत हेल्पलाइन डायल 112 का शुभारंभ किया था। तो देखो हेल्पलाइन डायल 112 भी हमें देखने को मिल रही है, एक सिंगल इमरजेंसी नंबर, इस पे कॉल करके जो है वो सभी प्रकार की सर्विसेज जो है वो उपलब्ध की जा सकती हैं, पुलिस, फायर वगैरह ये वो। तो भारत सरकार द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए हैं, तो पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित हो गए हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को यह अवार्ड मिला। 2 जिला पंचायत नीमच, मंदसौर और 2 जनपद पंचायत आलोट एवं होशंगाबाद सहित प्रदेश की 11 ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है। पंचायतों द्वारा सेवाओं के बेहतर प्रदाय पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो ये वाला जो पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये पंचायतों को पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 2 जिला पंचायत नीमच, मंदसौर और 2 जनपद पंचायत आलोट और होशंगाबाद, तो इनके सहित 11 ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला। ये चीज आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। इसके अलावा पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों में जिला पंचायत को प्रमाण पत्र सहित 50 लाख रुपए
जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र सहित 25 लाख रुपए और ग्राम पंचायत को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख से 15 लाख तक के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये चीज याद रखना कि इस प्रकार के पुरस्कार जो है वो इस मतलब अवार्ड के थ्रू दिए जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के थ्रू। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को राजस्व आय बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक विकास, यानी कि वो अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकें, राइट, वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और सोशल डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। यानी कि जिन भी ग्राम पंचायत ने ये 3 चीजों पर मेनली फोकस किया, काम किया, यानी कि अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वेरियस कदम उठाए, राइट, नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए और जिन्होंने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कदम उठाए तो उनको आइडेंटिफाई करके ये पुरस्कार उनको दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली ग्राम पंचायतों में नीमच जिले की ग्राम पंचायत, बरवड़िया सागर जिले के 2 ग्राम पंचायत मराम माधो एवं तुमरी और इंदौर जिले की ग्राम पंचायत पोर्ट लोद, होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत बाबई खुद्र, धार जिले की ग्राम पंचायत सुंदरेल और सीधी जिले की ग्राम पंचायत पनवार चौहानन, मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पाड़लिया मारू, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत कंसर, सीहोर जिले की ग्राम पंचायत मुगली, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ी शामिल है। तो मैंने अगर गलत प्रोनाउंस किया होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, राइट। बाकी आप देख लीजिए कि क्या इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आप बेहतर जानते होंगे, राइट। तो मध्य प्रदेश की पंचायतों को मिले ये पुरस्कार पंचायतों के बेहतर कामकाज के परिणाम है। तो हालांकि इतना ये ग्राम पंचायत वगैरह के नाम याद नहीं रखना, मेनली बस ये चीज याद रखनी है कि ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है इसके थ्रू पंचायतों को अवार्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उस अवार्ड के रूप में हमें देखने को मिलता है कि रुपए और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, राइट। जिला पंचायत को 50 लाख रुपए और सर्टिफिकेट, और फिर इसके अलावा जनपद पंचायत को 25 लाख रुपए और सर्टिफिकेट, और जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और क्यों दिए जाते हैं तो वो 3 चीज मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी, राइट। और इसके अलावा मतलब जो 3 चीजों में जो ग्राम पंचायत बेटर परफॉर्म करती है तो उनको आइडेंटिफाई करके ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए जून 2020 के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था, यानी कि फरवरी और मार्च वाले पार्ट में इसको कवर किया था। अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया, श्री इकबाल सिंह बैस। ये कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है। इसके अलावा इनकी अध्यक्षता में 2 जून 2020 को मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड यानी कि बायोडायवर्सिटी बोर्ड, इसकी 17वीं मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन एवं लाभ प्रभांजन के लिए रणनीति एवं कार्य योजना 2018 से 30 का अनुमोदन किया गया। मध्य प्रदेश जैव विविधता नाम रणनीति एवं कार्य योजना 2018 से 30 के एक्शन पॉइंट का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जैव विविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों के सहयोग से किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण, डायनेमिक डिजिटल लोक जैव विविधता पंजी यानी कि रजिस्टर के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये क्या है पूरी स्कीम, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये वाली आपको याद रखनी है, रणनीति एवं कार्य योजना 2018 से 30 की। किसकी रणनीति एवं कार्य योजना? तो मध्य प्रदेश जैव विविधता यानी कि मध्य प्रदेश बायोडायवर्सिटी की रणनीति और कार्य योजना ये हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान ये हमें देखने को मिल रहा है 2018 से 2030 का। और इसी एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स हैं उसको इंप्लीमेंट करना है और उसको मॉनिटर करना है, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई गई। और ये मीटिंग के दौरान ये सब चीजें डिस्कस हुई कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको प्रमोट करना है। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। और इसी के साथ ही साथ इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखा जाएगा, तैयार किया जाएगा किस प्रकार से ये पूरा जो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन का जो पूरा प्रोग्राम है उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, किस प्रकार से मॉनिटर कर रही है। तो उसका पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है वो रखा जाएगा। उसके लिए एक इन्होंने रजिस्टर भी जो है वो बनाने का निर्णय लिया है, डायनेमिक डिजिटल लोक जैव विविधता पंजी यानी कि रजिस्टर।
राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और सभी डिपार्टमेंट जो है यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट उनके सहयोग से ये पूरी चीज जो है वो की जा रही है। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, मध्य प्रदेश के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का ये एक्शन प्लान है, राइट। 2018 से 30 का ये चीज ध्यान में रखना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया गया था और 2020 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया, ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एंड द कंजर्वेशन, राइट। ये चीज ध्यान में रखना, ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल एंड द कंजर्वेशन पर जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आयोजित इस वेबिनार को जनसंपर्क मध्य प्रदेश के सभी सोशल मीडिया साइट और पोर्टल पर देखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून 2020 को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवार उचित मूल्य की दुकान यानी कि फेयर प्राइस शॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं राशन शॉप होता है ना, राशन शॉप, जहां पर लोग बाग जो है वो राशन लेने जाते हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, राइट। तो सभी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के जो वर्कर्स हैं या फिर मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो दूसरी स्टेट्स में जाकर भी राशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के पात्र परिवारों को मध्य प्रदेश से के अतिरिक्त 20 अन्य राज्य, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम, यहाँ से वो राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जिसके पास भी राशन कार्ड है वो अपने राशन कार्ड को ना ही सिर्फ अपने एरिया पर जो मौजूद फेयर प्राइस शॉप जो होती है, राशन शॉप जो होती है, ना ही सिर्फ वो व्यक्ति उससे अपना राशन हासिल कर सकता है, बल्कि वो मध्य प्रदेश के बाहर जाकर और अन्य 20 राज्यों में कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो फेयर प्राइस शॉप होगी वहां से जाकर अपना राशन जो है वो ले सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। ये सब राज्यों के हितग्राहियों को मध्य प्रदेश की दुकान से भी राशन प्राप्त करने की पात्रता रहेगी। मतलब ये भी कहा गया है कि ये सब जितने भी जो दूसरे 20 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के भी जो वर्कर्स हैं जिनके पास राशन कार्ड है या वर्कर्स ना भी हो, मतलब उन स्टेट्स के भी जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, जो बेनिफिशियरीज हैं राशन कार्ड के या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जिनको राशन कार्ड प्रोवाइड करके दिया हुआ है कि जिनको काफ़ी कम रेट में फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन की दुकान से सामान जो है वो मिलता है, ऐसे काफ़ी कम प्राइस में, काफ़ी कम कीमत में उनको सामान जो है वो मिलता है राशन का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वो दूसरे स्टेट के लोग भी मध्य प्रदेश में आकर जो है वो ले सकते हैं, राइट, फेयर प्राइस शॉप से सामान, और वो भी एलिजिबल रहेंगे। अब बात हो रही है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में 10 जून 2020 को निष्ठा विद्युत मित्र योजना, याद रखना निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये शुरू की गई थी। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है उनके द्वारा योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से किया गया था। और इस योजना के तहत कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग जो है यानी कि डिवीजन जो है उसके सभी के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायत में ये योजना जो है वो लागू की गई है। ये योजना ग्राम पंचायत स्तर के उपभोक्ताओं एवं विद्युत वितरण कंपनी के मध्य एक सेतु की तरह कार्य करेगी। इस योजना के द्वारा बिजली कंपनी के राजस्व में वृद्धि होगी, यानी कि रेवेन्यू बिजली कंपनियों का इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ विद्युत के अवैध उपयोग यानी कि बिजली चोरी, इसकी रोकथाम की जाएगी। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो महिला स्व सहायता समूह जो हमें देखने को मिलता है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो महिला मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलती है, उन्हें निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जाना जाएगा। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड योगा डे, विश्व योगा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 21 जून आपको ध्यान में रखना है। 21 जून 2020 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में योग गुरु बाबा रामदेव जी ने ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में ऑनलाइन योग जो है उसकी ट्रेनिंग दी थी, योगा की ट्रेनिंग दी थी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इस प्रकार से इतनी ज्यादा यानी कि अभी तक ऑनलाइन इतने भारी मात्रा में जो योग की ट्रेनिंग दी गई है
वो अभी तक कहीं पर भी नहीं दी गई थी, तो इसको देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया गया है। तो बाबा रामदेव जी ने ऑनलाइन योगा सिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है अभी लेटेस्ट विश्व योगा दिवस में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। JN कसोटिया मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम मध्य प्रदेश स्टेट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये, राइट। तो इनके अध्यक्ष के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1989 बैच के मध्य प्रदेश काडर के IAS ऑफिसर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री JN कसोटिया को नियुक्त किया गया है। तो JN कसोटिया जी जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के तौर पर, हेड के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। अब इस बात हो रही है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के बारे में, तो मध्य प्रदेश जियो पॉलिटिकल कोड के बारे में। तो इस कोड के तहत जो नियम बनाए गए थे, तो उसको रिव्यू करने के लिए और उनके नियमों में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करने के लिए और नए नियम बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है कमेटी सॉरी। और कमेटी जो है वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगी कि क्या क्या चेंजेस जो है वो मध्य प्रदेश जियो पॉलिटिकल कोड 1959 में लाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा इसकी ये वाला जो टॉपिक है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें बस नाम वगैरह दिए गए हैं कि किन कौन कौन इसके चीफ रेवेन्यू कमिश्नर के तौर पर क्या होंगे, यानी कि इस कमेटी के, राइट, मतलब आयुक्त होंगे, मेंबर होंगे या अध्यक्ष होंगे या उपाध्यक्ष होंगे, तो ये सब चीज लिखी हुई है, बट इतना इस कमेटी से रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ये वाला टॉपिक अपने लिए काम का नहीं है, राइट। इसके अलावा श्री GP सिंघल, तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं श्री GP सिंघल जी, तो इनको राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किया गया है। श्री GP सिंघल ने मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री इंद्रनील शंकर दाणी के 30 जून को अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप नियुक्त किया गया है। तो अभी जिसके बारे में हमने बात करी थी ना अभी वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि मध्य प्रदेश जियो पॉलिटिकल कोड मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 को रिव्यू करने के लिए और नए इसमें नियमों को जोड़ने के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है जो कि ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो उसमें हम लोग को श्री इंद्रनील शंकर दाणी जी देखने को मिले हैं इसके अध्यक्ष के तौर पर, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो इसलिए अभी हमें एक और IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री GP सिंघल जी देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनकी जगह पर अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए, ठीक है, ये वाली बात है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों में महत्वपूर्ण गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के 24 जिलों को शामिल किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के चयनित 24 जिलों में बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, ढिंडोरी और धार, शहडोल, खंडवा, बैतूल, अलीराजपुर, भिंड, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सिधी और सिंगरौली शामिल है। ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2020 की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश राज्य को भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत द्वितीय श्रेणी A का प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यह सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर काम में दक्षता व जवाबदेही, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। यानी कि ये जो पंचायत जो है इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT का उपयोग करके अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो लेकर आई है सिस्टम में। अब जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे तो 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी अब श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हमें देखने को मिल रही हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश के हैं, श्री अजय कुमार मित्तल ने राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करवाई। मध्य प्रदेश के श्योपुर के युवा समाज सेवी श्री विष्णु कुमार गर्ग को अमेरिका की ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के श्योपुर के जो युवा समाज सेवी जो हैं श्री विष्णु कुमार गर्ग जी, इनको बताया जा रहा है कि अमेरिका की ग्लोबल पीस ऑफ यूनिवर्सिटी जो है
इसने डायरेक्टर ऑफ सोशल वर्क का जो है वो उपाधि टाइटल जो है वो से सम्मानित किया है। अब श्री राजीव वर्मा जी की बात हो रही है। इनको मध्य प्रदेश सेरिकल्चर डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग के ऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंधन संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया है। और मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री अनिल महाजन जी को चुना गया है, यानी कि इसके अध्यक्ष के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विटामिन ए अनुपूरण अभियान 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक चलाया गया। इस अभियान के तहत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निशुल्क पिलाई गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ विक्रेता योजना स्कीम की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, शहरी पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण लोन यानी कि प्रदान किया जाता है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेती है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण पथ विक्रेता को भी जोड़ा गया है। तो मतलब शहरी पथ विक्रेता यानी कि शहर में जो लोग जो स्ट्रीट्स वगैरह में सामान वगैरह बेचते हैं ना, राइट, स्ट्रीट्स में लोग बाग सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठेले वगैरह पर या फुटपाथ पर सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई। और शहरी के लिए भी, शहरी पथ विक्रेताओं के लिए भी और इवन ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए भी ये किया गया। और मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक अभियान पर्यटकों के लिए शुरू किया है। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने शुरू किया है, याद रखना। इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित नूराबाद उद्यानिकी यानी कि नूराबाद हॉर्टिकल्चर को हॉर्टिकल्चर हब बनाया गया है। तो याद रखना, मुरैना जिले में ये हम लोग को नूराबाद हॉर्टिकल्चर देखने को मिलता है। इसको हॉर्टिकल्चर हब जो है वो बनाया है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रारंभ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा बैंक जो है वो देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली कहां पर की गई? इंदौर शहर में। जबकि देश की पहली प्लाज्मा बैंक भारत की राजधानी दिल्ली में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी और दिल्ली के बाद फिर दूसरे नंबर पर इंदौर में प्लाज्मा बैंक लाई गई। और कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई थी। आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने श्री सूर्य प्रताप सिंह परिहर को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 जुलाई 2020 को रीवा जिले की गुड़ तहसील में विहित सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि लार्ज सोलार पावर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलार प्रोजेक्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। यह सौर संयंत्र यानी कि यह सोलार प्लांट 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्लांट की 3 यूनिट है जिसमें 250 मेगावाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन यानी कि पावर जनरेट जो है वो कर रही है और प्रतिदिन करेगी है। और कुल 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगी, पावर जनरेशन टोटल 750 मेगावाट का होगा। और इसकी 76% बिजली मध्य प्रदेश राज्य को तथा 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को प्राप्त होगी। तो ये वाली चीज है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हुआ था। उनकी पुस्तक का नाम था अनकहा लखनऊ। क्वेश्चन यहां से बनेगा, अनकहा लखनऊ जो है वो किनकी पुस्तक का नाम था? तो याद रखिएगा, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ था। वे वर्ष 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वर्ष 2009 से 14 तक लोकसभा के सदस्य रहे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में श्री लालजी टंडन ने 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक कार्य किया था। और मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा श्री कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा इन्हें राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं इस प्रकार के, अक्सर आ जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के
नरसिंहपुर जिले के करेली वन परिक्षेत्र, करेली फॉरेस्ट रेंज, याद रखना करेली फॉरेस्ट रेंज कहां पर है? नरसिंहपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के, राइट, के दुर्गम विनैकी ग्राम के पास शक्कर नदी की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, शक्कर नदी कहां पर है? ये नरसिंहपुर जिले के पास हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यहां पर प्राचीन शैल चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है। अमर शहीद यशवंत सिंह ठाकुर की प्रतिमा का आवरण 27 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। अमर शहीद यशवंत ठाकुर का जन्म 27 जुलाई 1909 को हुआ था। अंग्रेजों से 22 वर्ष की उम्र में ही पंजाब मेल ट्रेन में खंडवा और मांडवा स्टेशन के मध्य लड़ाई हुई, जिसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, जिसके चलते यशवंत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उन्हें और उनके साथियों को बताया जा रहा है, उनके साथी में देवना नारायण तिवारी और दलपत राव, उनके साथ बताया जा रहा है कि जबलपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुना दी गई थी। इनके साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। अमर शहीद यशवंत सिंह ठाकुर जी, इनकी प्रतिमा को अभी दमोह में स्थापित किया गया है, बताया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये किस इवेंट से एसोसिएटेड थे, तो मात्र 22 वर्ष की उम्र में पंजाब मेल ट्रेन में खंडवा और मांडवा स्टेशन के मध्य इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, राइट। जिसके बाद 2 अंग्रेज मारे गए थे, उसमें इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें फांसी दे दी थी इनके फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की 10वीं कक्षा की मेरिट होल्डर रोशनी भदौरिया को मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 10वीं कक्षा की एक मेरिट होल्डर को बताया गया महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी हमें देखने को मिलती हैं। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्दलीय विधायक श्री प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, याद रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर बांध, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके रिजर्वायर में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलार एनर्जी यूनिट मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रस्तावित है। तो याद रखना, ओमकारेश्वर में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलार एनर्जी यूनिट जो है वो बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सालेगढ़ गांव के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नीरज सक्सेना को इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस शिक्षक ने आदिवासी अंचल में जंगल के पास बने सरकारी स्कूल को अपने स्वयं के प्रयासों से निजी स्कूल के समक्ष स्थापित किया, जिसकी देश व प्रदेश में सराहना हुई। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को 21 जुलाई 2020 को इस्पात मंत्रालय ने अपने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का स्थान कोयला उत्पाद के मामले में देश में चौथा है, याद रखना। मध्य प्रदेश का स्थान कोयला उत्पादन यानी कि कोल प्रोडक्शन के मामले में 4th नंबर पर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सालाना 239 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करता है, जिससे मध्य प्रदेश को 2000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बताया जा रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचार यानी कि इनोवेशन और उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी करी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बताया जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में काफी सारे इनोवेशन किए गए और उसकी सक्सेस को देखते हुए मध्य प्रदेश 1st नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश का दमोह जिला, राइट। और देश के 112 आकांक्षी जिलों में दमोह प्रथम स्थान पर हमें देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर की दीपिका चौरसिया का नाट्य मंचन
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है।